प्रदेश में तो कोई एक काम है नहीं जो योगी सरकार ने किया हो। हमारे यहाँ नोएडा में जो काम हुए थे पिछली सरकार ने कराए थे हैं, जो पिछली सरकार में बने थे वही रास्ते हैं, कोई नया काम नहीं हुआ। अगर पिछली सरकार इतनी अच्छी होती तो सत्ता में क्यों नहीं है? अब वही मामला है, बस हिंदू मुस्लिम का लोग करा देते। अभी इस चुनाव में जो आएगा 6 महीने वोट तो आप लोग ही देते हो, है ना? वोट तो हम देते हो। 6 महीने रह गए, 6 महीने के अंदर मैं आपको बताता हूँ ऐसा एक माहौल बना दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम करा दिया जाएगा, जनता फिर से पागल हो जाएगा। हमारे यहाँ के एक भी इंटर कॉलेज नहीं है जो हमारे गाँव में बना हो, गाँव के आसपास हो। लोग यहाँ से 10 किलोमीटर पढ़ने जाते हैं। अब समाजवादी सरकार आएगी तो बाबा के वहाँ से चिलम निकल जाएगी। योगी अखिलेश की सरकार गई थी तो वहाँ से टोटी निकल गई। जो भी फिलहाल अभी हो रहा है तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ही आएगी। काम ही नहीं किया तो जीतेंगे नहीं, हमारे यहाँ से तो अब वही है ना, मिला जुला मामला है सब। बात वो होगी ना, ग्रामीण लोगों की ये सोच है हमारे यहाँ की कि वो बच्चों को सरकारी में डालना ही नहीं चाहते। वही तो आप बताओ, अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी होगी तो सरकारी में पढ़ाएंगे ना, क्यों अपने से बाहर देंगे? चाहे कुछ भी हो, फैसिलिटी कोई मिल जाए, लेकिन लोगों की जो थिंकिंग है हमारे नोएडा क्षेत्र में वो प्राइवेटीकरण पे ही ज़्यादा भाग रहे हैं। तो सरकारी का कोई फैसिलिटी का कोई फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। फायदा तो जब उठाए जब कुछ मिले। आप बोल रहे ना स्कूल ही आगे नहीं बढ़ रहा। आगे अब विधायक के आगे इस चीज़ को रखेंगे जब तो हमें यहाँ पर 12वीं तक का स्कूल मिलेगा। मोदी जी के नाम से वोट है। विकास के नाम पे वोट ही नहीं है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना देश के। नहीं, विकास हुआ तभी। कितने स्कूल बने आपके, मतलब इस विधायक के बनने के बाद? एक ही स्कूल सरगोल। कोई नया स्कूल बना बड़ा? नहीं। कोई कॉलेज बना? नहीं। फिर क्या विकास? प्राइवेट पहले इतने कॉलेज, अस्पताल बना? हॉस्पिटल नहीं। फिर क्या विकास? मीडिया तो जो दिखाती है ना, जो दिखाती है, ये तो गोदी मीडिया हो गई। जो मीडिया दिखाती है बस वही लोग जो है वो देख लेते हैं। प्रदेश में तो विकास कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं? और सरकार तो बार बार कहती है कि इतना विकास किसी ने नहीं किया। आप ही बता दो कौन सा विकास किया? एक दिन में 50 किलोमीटर सड़क बनाती है सरकार। सड़क वो केंद्र सरकार से बनती है, वो केंद्र सरकार से बने, प्रदेश सरकार से नहीं हाँ, बने। तो केंद्र और प्रदेश में तो एक ही सरकार है। हमारी हिंदुत्व की सोच लगा लो या फिर कौम के, तो मुस्लिम इंसान ही है क्या? हिंदुत्व की सोच क्या है? उनमें भी अपनी अपनी सोच होती है, अलग अलग होती है। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल। चुनाव यात्रा उत्तर प्रदेश के दौरान आज हम पहुंचे हैं जिला गौतम बुद्ध नगर, विधानसभा है नोएडा। विधायक तो आपको पता है कि क्षेत्रीय विधायक है पंकज सिंह, सुपुत्र श्री राजनाथ। विधायक जी ने कितना काम किया और कितना नहीं किया है, यहाँ की जनता भाजपा सरकार से कितना दुखी है, कितना खुश है, और किस विधायक ने कितना काम किया है और कौन सी पार्टी ने इस क्षेत्र में विकास किया, यही जानने के लिए यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ युवा है, इनसे जानेंगे कि इनके क्षेत्र में इनके विधायक ने कितना काम किया। आइए चलिए। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्षेत्रीय विधायक पंकज सिंह ने कितना काम किया आपके क्षेत्र में? मिला जुला सारा ही, मतलब सब लोग तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत करा है उन्होंने। कोई 3 काम गिनवा दीजिए। 3 काम हमारे गांव में थोड़ा सा पानी की लाइनिंग करवाई है उन्होंने। किसी गली में है, किसी गली में नहीं है। और आरसीसी भी डलवाए हैं, किसी गली में नहीं है, किसी में डलवाए हैं। बाकी मिला जुला काम करा है उन्होंने। ये कि दोनों तरफ से ये भी नहीं है कि असंतुष्टि भी नहीं है तो संतुष्ट भी नहीं है लोग। अच्छा, जो योगी सरकार, उन्होंने कितना विकास किया है प्रदेश में? योगी सरकार ने प्रदेश में, देखो विकास तो इस कोरोना के काल में किसी का भी नहीं हुआ। सरकार तो कह रही है ना बहुत विकास किया पिछले 5 साल अब में। विकास जो करा है हमारे यहाँ क्षेत्र में इतना विकास का, क्योंकि हम नोएडा ग्रामीण क्षेत्र कह देते हैं, लेकिन ये शहरीकरण में हो चुका है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो तरक्की का विषय रहा है वो हमारे गांव को नहीं मिला है कहीं से भी, क्योंकि हम शहरी में भी हैं और ग्रामीण में भी हैं, और हम दोनों तरफ में कहीं नहीं हैं। इसमें महंगाई नहीं हो रही आप कह रहे हो? महंगाई तो ये आपका कोरोना का जो टाइम है, इसमें आप सभी जानते हैं कि महंगाई कहाँ से बढ़ती है और कहाँ से घटती है। जब आदमी का रोज़गार नहीं होगा, व्यवसाय नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं चलेगी, तो उसमें महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अच्छा, आने वाले चुनाव में क्या है आपकी सोच, मतलब सरकार के लिए? सरकार के लिए तो यही है कि जो सरकार विकास करेगी, अच्छे वादे करेगी, और जो दिख रहा है अभी, जो मतलब जो भी फिलहाल अभी हो रहा है, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ही आएगी। जब काम ही नहीं किया तो जीतेंगे? नहीं, हमारे यहाँ से तो अब वही है ना, मिला जुला मामला है सब। कहीं शहरीकरण में विकास है, कुछ ग्रामीण लोग में दुखी भी हैं, कुछ का काम हुआ है तो वो तारीफ भी करते हैं, तो ये तो मिला जुला है सब जगह। चलो सर, कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ। हमारे गांव के जो रास्ते हैं जो पिछली सरकार में बने थे वही रास्ते हैं, कोई नया काम नहीं हुआ है गांव में। और रही पानी की लाइन की बात, वो पिछली सरकार में बिछाई गई थी, इस सरकार में आपके यहीं आपके गांव के लोगों ने कहा है ना अभी पानी का काम किया। हर लोगों का अपना अपना अलग अलग मत है।
सबको अधिकार है, लोकतंत्र है अपनी अपनी बात रखने का। मेरी नज़र में जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो योगी सरकार ने कितना विकास किया प्रदेश में, आपको क्या लगता है? प्रदेश में तो कोई एक काम है नहीं जो योगी सरकार ने किया हो। हमारे यहाँ नोएडा में जो काम हुए थे पिछली सरकार ने कराए थे। मैं आपको अनगिनत काम, क्राइम कम नहीं हुआ? क्राइम कम नहीं हुआ इधर। चैन स्नैचिंग इधर होती है नोएडा में खूब होती है, गांजा इधर खूब बिक रहा है। सबसे ज़्यादा गैंगस्टरों का एनकाउंटर हुआ है योगी सरकार में। गैंगस्टर के एनकाउंटर हुए लेकिन उद हस्त तक नहीं हुए जित तक होने चाहिए थे। हमारे क्षेत्र में बहुत गुंडा कर दिया इस टाइम। शिक्षा में कितना बदलाव है? शिक्षा में तो ये बदलाव है, हमारे यहाँ के एक भी इंटर कॉलेज नहीं है जो हमारे गांव में बना हुआ, गांव के आसपास हो। लोग यहाँ से 10 किलोमीटर पढ़ने जाते हैं दूर। इससे पिछले विधायक ने विकास किया था? नहीं किया था। उससे पिछले ने नहीं किया था। आपको मतलब यहाँ जो चुनाव विकास- को लेकर यहाँ जो कौन सी विकास- पार्टी ऐसी लगती है जो विकास करा सकती है, आप कह रहे हैं ना? यहाँ तो समाजवादी सरकार ने काफ़ी अच्छा विकास किया था। पिछली योजना मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक जाने का काम किया था, वो समाजवादी सरकार ने किया था। एलिवेटेड रोड है सेक्टर 18 से सेक्टर 62 की तरफ, वो समाजवादी सरकार ने बनवाया था। आपने वो ठूटी वाला मामला सुना था? कौन सा वाला? ठूटी वाला मामला सुना था? हाँ, टोटी वाला तो ये है, अब अधिकारी जो होते हैं जिसकी सरकार होती है वो तो करा सकता है, उनसे तो कुछ भी करा लिए। अब समाजवादी सरकार आएगी तो बाबा के वहाँ से चिलम निकल जाएगी। योगी अखिलेश की सरकार गई थी तो वहाँ से टोटी निकल गई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, अधिकारी बदलते रहते और बनते रहते हैं। क्षेत्रीय विधायक ने आपके क्षेत्र में कितना विकास किया? विकास तो ये कहा है कि 100 मीटर का एक खरंजा लगवाया था, उस पर विधायक का भी बोर्ड लगा हुआ है, सांसद का भी बोर्ड लगा हुआ है, बस एक खरंजा ही लगवाया है। तो आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र से? हम तो युवा को देखना चाहते हैं, अखिलेश भैया को देखना चाहते हैं। चलो जी, बहुत सर, आपका क्या नाम है? रिंकू। कितना विकास किया है प्रदेश में सरकार ने? प्रदेश में तो जो विकास कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? सरकार तो बार बार कहती है कि इतना विकास किसी ने नहीं किया। आप ही बता दो कौन सा विकास किया है। एक दिन में 50 किलोमीटर सड़क बनाती है सरकार। सड़क वो केंद्र सरकार से बनती है, सरकार का हो गया वो केंद्र सरकार से बने, प्रदेश सरकार से नहीं हाँ, बने। तो केंद्र और प्रदेश में तो एक ही सरकार है ना। उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, केंद्र में और प्रदेश में एक ही हुआ है। शिक्षा व्यवस्था नहीं बने, रोड शिक्षा व्यवस्था राजस्थान नहीं में बदली है। क्या शिक्षा व्यवस्था बनी है? 2 साल हो गए, 2 साल से बच्चे स्कूल गए हो तो बताओ, और घर पे बैठ के मोबाइल इंटरनेट वगैरह नई शिक्षा ले रहे हैं। क्राइम कम हुआ? हाँ, क्राइम में फ़र्क है। क्राइम तो वैसे भी कम होगा, जो भूखे मरेंगे लोग अपने घर पड़े 2 साल से, कोरोना चल रहा है क्राइम तो देखना है तो क्राइम अगर देखना है तो यहाँ तो यहाँ तो सिटी है। क्राइम अगर आपको देखना है तो आप पूर्वांचल की तरफ जाइए, बनारस की तरफ जाइए, वहाँ देखिए क्राइम कितना है। मीडिया तो जो दिखाती है ना, जो दिखाती है, ये तो गोदी मीडिया हो गई, जो मीडिया दिखाती है बस वही लोग जो है वो देख लेते हैं। हाँ, क्राइम नहीं है। आप अगर क्राइम देखना है तो गाजियाबाद की तरफ जाइए, लौनी की तरफ जाइए, पूर्वांचल की तरफ जाइए, बनारस की तरफ जाइए। लोनी के विधायक कहते हैं कि सबसे कम क्राइम है लोनी क्षेत्र में। आप बोल रहे हैं ना लोनी क्राइम? नंदकिशोर गुर्जर, हाँ। हाँ, उनके है। हाँ, उनके लड़के ने खुद ही फायरिंग करा दी। आपने अगर मामला पढ़ा हो, एक उद्घाटन में गए थे, उनका लड़का खुद राइफल लेके वो गोली चला रहा है। तो बार बार कह रहे हैं उनके क्षेत्र में तो बहुत विकास हुआ है। उन पे मुकदमा हुआ है, उनके लड़के पे, लौनी का जो विधायक है उनके लड़के पे मुकदमा है, लिखा हुआ पंजीकृत है। कौन सा विकास हुआ लोनी उसमें? बताइए, आप ही बताइए। लोनी लोनी क्षेत्र में लोनी के विधायक तो कह रहे हैं ना आप। नहीं, कौन सा विकास हुआ? मैं भी उधर के रहने वाला हूँ, बागपत का। लोनी से बताओ कौन सा विकास हुआ? प्रदेश सरकार ने विकास ही नहीं किया। हाँ जी, प्रदेश सरकार ने विकास नहीं क्या विकास किया प्रदेश लोनी में? आप बोल सरकार? रहे हो 100 बेड का हॉस्पिटल बनवा रहे हैं अभी नंदकिशोर गुर्जर जी। बना तो नहीं है ना, बनवाई रहा बनवा ना, रहे हैं। वो भी मैंने आपसे सुना। सड़क वैसे व्यवस्था सुना बदली नहीं है, किसी से। सड़क व्यवस्था बदली है। क्या बदला है सड़क व्यवस्था? कुछ नहीं। बहुत बदलाव सड़क हुआ है। व्यवस्था के हम बता दें, सुनिए, पिछली सरकार में साइकिल ट्रैक बनाया था। पिछली सरकार में लोगों की सहूलत के लिए, चलने के लिए साइकिल से, जो नहीं चल सकते उनके लिए अलग ट्रैक बनवाया था, साइकिल ट्रैक। इस सरकार ने वो साइकिल ट्रैक उखड़वा दिए। क्यों उखड़वा दिए? उसमें पैसा नहीं लगा, जनता का पैसे नहीं लगा। अगर पिछली सरकार इतनी अच्छी होती तो सत्ता में क्यों नहीं है अब? वही मामला है, बस हिंदू मुस्लिम का लोग करा देते। अब इस चुनाव में जो आएगा 6 महीने रह गए। वोट तो आप लोग ही देते हो, है ना? वोट तो हम देते, तो 6 महीने रह गए। 6 महीने के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ऐसा एक माहौल बना दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम करा दिया जाएगा, जनता फिर से पागल हो जाएगी, फिर से वही काम होगा। चलो सर, आपको क्या लगता है? भैया, क्षेत्र मेरा क्षेत्र है बागपत। हमारे बागपत में कितना विकास हुआ है? बागपत में बहुत विकास हुआ है। क्या विकास हुआ बड़ा? कुछ बड़ा ये है, यूनिवर्सिटी आई है 1-2। पावल के पास एक यूनिवर्सिटी आई है, योगेश धामा जी विधायक है हमारे, उनके द्वारा लोकार्पण हो गया है उसका। और जो हमारे यहाँ सांसद है सतपाल सिंह जी, उन्होंने भी सड़कों में तो बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। बस हमारे यहाँ तो एक ही दिक्कत आई है कि जो पैराफिल गया इससे कट नहीं मिला है। जो बंथला रोड है
ढिकोली के लिए इस पर कट होना चाहिए। 2022 चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप, किसकी सरकार आएगी? योगी सरकार आएगी, ये बीजेपी। ऐसा क्यों, ऐसा क्या बड़ा कुछ काम किया है आपके यहाँ के लोग बोल रहे हैं आपके साथ बैठे कि नहीं किया था? भाई देख, अपनी अपनी सोच है, हमारी हिंदुत्व की सोच लगा लो या फिर कौम के तो मुस्लिम इंसान नहीं है क्या? हिंदुत्व की सोच क्या है? उनमें भी अपनी अपनी सोच होती है, अलग अलग होती है। आप एक बात बताओ, इस सरकार से पहले हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होता था? अब भाई वो तो अपने अपनी जगह है, उससे पहले भी होता था। पहले आप हिंदू नहीं थे क्या? हिंदू पहले भी है, सोच जब भी ऐसी ही, पहले भी वोट जो है, पहले वोट हिंदुत्व के नाम पे नहीं थे। अगर कहीं भी वो तो विकास के नाम पे होनी चाहिए ना भाई साहब, वो आपकी बात सही है, विकास के नाम पे ही वोट दी जाती है। तो आने वाले चुनाव में किसको देखना चाहेंगे विधायक? मोदी जी के नाम से वोट है। विकास के नाम पे वोट ही नहीं है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ना देश के। नहीं, विकास हुआ तभी तो विकास हुआ। मोदी जी के नाम पे वोट आप बोल रहे हो, मोदी जी के नाम पे क्या वोट दे? मोदी जी तो प्रधानमंत्री, आप वोट दो या मत दो, वो तो प्रधानमंत्री रहेंगे। काम से खुश हैं। मोदी जी के काम है, विधायक ने काम नहीं किया फिर? विधायक ने काम किया है जो जितना उससे बन पड़ा है। यहाँ दरअसल अथॉरिटी का मामला है, ग्रामीण प्रधान जो ग्राम पंचायत है वो रद्द हो चुकी है। तो विधायक के हाथ में कुछ है नहीं है, तो उन्होंने किया है, एक खरंजा लगवा रखा है। ये विकास हो गया? वो लग नहीं रहा था ना, उसमें विवाद था, उन्होंने सुलझाया। वो सरकारी स्कूल के लिए बच्चे। कितने स्कूल बने आपके, मतलब इस विधायक के बनने के बाद? एक ही स्कूल सर, गवर्नमेंट। कोई नया स्कूल बना बड़ा? नहीं कोई कॉलेज बना? नहीं। फिर क्या विकास हुआ? प्राइवेट पहले ही इतने कॉलेज और अस्पताल बना? हॉस्पिटल नहीं। फिर क्या विकास हुआ? जो एक पहले से स्कूल है वो भी नहीं चलता हमारे यहाँ, उसमें भी ग्रामीणों के बच्चे नहीं पढ़ते उसमें टोटल जितने भी हैं किराएदार और ये मजदूर वगैरह जो लेबर क्लास रह रहे हैं उन्हीं के पढ़ रहे हैं। टोटल जो है सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बात वो होगी ना, ग्रामीण लोगों की ये सोच है हमारे यहाँ की कि वो बच्चों को सरकारी में डालना ही नहीं चाहते। वही तो आप बताओ, अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी होगी तो सरकारी में पढ़ाएंगे ना, क्यों अपने से बाहर देंगे? चाहे कुछ भी हो, फैसिलिटी कोई मिल जाए, लेकिन लोगों की जो थिंकिंग है हमारे नोएडा क्षेत्र में वो प्राइवेटीकरण पे ही ज़्यादा भाग रहे हैं। कॉलेज में भेजेंगे तो प्राइवेट में भेजेंगे, स्कूल में भेजेंगे तो प्राइवेट में भेजेंगे, इंस्टीट्यूट में भेजना है उनको तो प्राइवेट में भेजने हैं। तो सरकारी का कोई फैसिलिटी का कोई फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहता। अगर कोई फ़ायदा मिले, अभी तक हमारे यहाँ 3 गाँव हैं, तीनों गाँवों में से कोई एप्लीकेशन नहीं लगी, स्कूल के लिए भी नहीं लगी। फ़ायदा तो जब उठाए जब कुछ मिले। आप बोल रहे हैं ना स्कूल ही आगे नहीं बढ़ रहा। आगे अब विधायक के आगे इस चीज़ को रखेंगे जब तो हमें यहाँ पता ना 12वीं तक का स्कूल मिलेगा। जब कोई ग्रामीण में रखने के लिए तैयार नहीं है, हमारे क्षेत्र के जितने भी मतलब बहुचर्चित जो भी लोग हैं वो सिर्फ अपने उससे बता रहते हैं, उन्हें अपना लालच है और किसी से ग्रामीण से उन्हें किसी का कोई मतलब नहीं। बाकी कोई काम हो गया, विधायक कोटे से हो जाए या सांसद कोटे से कोई भी वर्क हमारे गांव में कुछ भी हो जाए तो वो किसी के उससे नहीं होता, एप्लीकेशन से सब अपने आप होता है। शमशान घाट भी इसी शमशान घाट है, शमशान घाट अभी तक हमारे गांव में है नहीं। और वे आज बीएसपी की गवर्नमेंट भी थी, सपा की थी भी और बीजेपी की भी थी।